ये हमारे प्राचीन भारत की विरासत है, या हमारे प्राचीन भारत का गौरव है, जो अपने वजूद को यहाँ पर चीख चीख के बता रहा है, अपने इतिहास को वो चीख चीख कर अपनी गवाही दे रहे हैं। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतम सावका एसंग दिवाचरत्तोच निच्चंग धम्मगता सती। जिसकी दिन रात हर समय धम्म विषयक स्मृति बनी रहती है, वे तथागत बुद्ध के श्रावक सदैव भली बाती प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। वक्त बीत चुका है और साथ ही साथ सदियाँ भी बीत चुकी है, और हमारी जो सभ्यता है वह अपने अस्तित्व को आज भी बयां कर रही है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर, जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आमतौर पर जो अनदेखे, जो वीरान प्राचीन बौद्ध स्थल है, उनकी जानकारी हम ले रहे हैं। और आज का यह जो वीडियो है इस चैनल का बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमने जो पिछला वीडियो है इस चैनल के माध्यम से मुरेल खुर्द यानी कि भोजपुर यहाँ के जो प्राचीन बौद्ध स्मारक है उनकी जानकारी ली है। और यह वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि यह वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत और बहुत सारी मशक्क़त करनी पड़ती है, तब जाकर यह वीडियो आपके सामने आ पाते हैं। ये जो अंधेर है मुरेल खुर्द से कुछ ही दूरी पर, मतलब 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब ये जो रेंज है यहाँ पर, ये जो स्तूप है, मतलब ये जो क्षेत्र है, यह सारा का सारा प्राचीन काल में विदिशा के दायरे में आता था। विदिशा, जहाँ पर सम्राट अशोक, इनकी जो पत्नी है देवी, इनका यह मायका था, सम्राट अशोक का ससुराल था। तो विदिशा के अंडर में, विदिशा के दायरे में यह सारे जो क्षेत्र है प्राचीन काल में आते थे, और यहाँ पर अनेकों स्मारक यानी अनेकों स्तूप निर्माण हुए हैं। और इसे मतलब प्राचीन काल में चैत्यगिरी, यह जो इलाका है पूरा, इसे चैत्यगिरी कहा जाता था। और इस चैत्यगिरी में ऐसे स्मारक हमें देखने मिल रहे हैं। और आज का जो यह जो वीडियो है यह अंधेर यहाँ का है, और अंधेर यह जो स्थल है यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंधेर यहाँ अस्थियाँ पाई गई थी। और यह अस्थियाँ किसकी पाई गई थी, और यहाँ पर भी अनेकों स्तूप है, यानी कि यहाँ पर अंदाज़ा बताया जाता है कि 3-4 स्तूप है, लेकिन उससे भी अधिक स्तूप है। और अनेकों जो स्मारक है वो खंडर हमें यहाँ पर दिखाई देंगे, तो इनकी जानकारी हम लेने वाले हैं। तो यह जो क्षेत्र है, यह इलाका, यह रायसेन ज़िले के रायसेन तहसील में आता है। और यहीं से पास में, जैसे मैंने आपसे कहा, भोजपुर है। और भोजपुर के आगे, मतलब भोजपुर के आगे मतलब 11 से 15 किलोमीटर की दूरी पर सांची यह स्थल है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, विश्व विख्यात यह स्थल है। यह एक वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा प्राप्त साइट है सांची। तो इसी रेंज में यह आखिरी वाला जो हिस्सा है अंधेर यहाँ का है, और अंधेर स्तूप हम देखने वाले हैं। तो चलिए आज का यह जो वीडियो है, यह वीडियो हम शुरू करते हैं। यह वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे सभी भारतवासियों को पता चले। तो चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। यह बौद्ध स्तूपों की श्रृंखला अंधेर गांव की सीमा में आने के कारण इनका नाम अंधेर दिया गया है। अंधेर गांव में से इन प्राचीन बौद्ध स्तूपों तक जाने के लिए कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक आने के लिए थोड़ी परेशानियाँ होगी। हम हकीम खेड़ी या करदोह गांव से यहाँ तक आसानी से आ सकते हैं। तो अभी आपने देखा रास्ता बहुत कठिन था। हमने हमारे जो साथी है मिलिंद भाई सोनी, उन्हें बहुत तकलीफ़ दी है। और ये जो जगह है, इस जगह तक आने के लिए बहुत डिफ़िकल्टी है, क्योंकि यहाँ से हकीम खेड़ी जो गांव है वहाँ से एक रास्ता है, और यहाँ से करदोह नाम का गांव है,
यहाँ से एक रास्ता है, यहाँ पर हमें ये जो पहाड़ी के किनारे किनारे आना होता है, या फिर पहाड़ी के ऊपर से हकीमकेडी यहाँ से रास्ता गया है। और करदो यहाँ से, ये देखिए पहाड़ी है, इसके ऊपर से चलते हुए हमें वो वहाँ पर आपको स्तूप दिखाई दे रहा है पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में, तो हमें वहाँ पर जाना है। तो चलिए हम चलेंगे और यहाँ के स्तूप की जानकारी लेते हैं, आइए। पियतो जायति शोको, पियतो जायति भयं, पियतो विप्पमुत्तस्य नत्ति शोको कुतो भयं। प्रिय से शोक उत्पन्न होता है, प्रिय से भय उत्पन्न होता है। प्रिय के बंधन से विमुक्त व्यक्ति को शोक नहीं होता, फिर भय कहाँ से होगा। अभी हमने यहाँ का आधा रास्ता तय कर लिया है। देखिए जो यहाँ पर कदमों के निशान है वह देखते देखते आना है। सिंपल है, ज़्यादा कुछ दूर नहीं है। स्तूप जो है नज़दीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों से पूछेंगे तो लोग थोड़े गुमराह करेंगे, क्योंकि लोग यहाँ पर ज़्यादा आते नहीं। इस वजह से वो जो उनको रास्ता दूसरों ने बताया होता है, यहाँ के गाँव के लोगों को, वही रास्ता वो हमें बताते हैं। इसलिए हम जब भी आएंगे तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ तक ये जो पहाड़ी है, जो ढलान है, ढलान तक आना है, फिर ऊपर से हमें चढ़ाई शुरू करनी है। उसके बाद हम ये जो यहाँ के पवित्र स्तूप है वह पवित्र स्तूप देख पाएंगे। यहाँ के ये जो पवित्र स्तूप है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसकी जो जानकारी है ये आप तक पहली बार आ रही है, तो आप ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर इन स्तूपों में से यहाँ पर तीन स्तूप है ऐसे बताया जाता है। अन्य भी और भी हो सकते हैं, लेकिन इन 3 स्तूपों में जो अस्थि है या फिर जो धातु है वह यहाँ से पाए गए थे। तो वह किसके है और या फिर उन्हें किसने दान दिया, मतलब वहाँ पर जो धातु है या फिर स्तूप बनाने में किसने दान दिया, ये हम देखेंगे। चलिए, जहाँ से करदो गांव की बाउंड्री है उस बाउंड्री से हम ऊपर बढ़ेंगे। तो ऊपर बढ़ते बढ़ते अभी हम लगभग 40 डिग्री जो चढ़ाई है वो कर रहे हैं, 40 डिग्री के आसपास से। तो शुरुआती हम देखेंगे 5, 10, 20, 25, 30, फिर 40, फिर ऊपर अपना ज़्यादा नहीं 55 से 60 डिग्री की चढ़ाई करके हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो हम लगभग हमने रास्ता तय कर लिया है, और ये जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है यहाँ के, ये हम देखने वाले। इसके अलावा यहीं से पास ही में यहाँ पर अन्य और स्तूप है जिसका नाम है भोजपुर स्तूप, या फिर उसे मुरेल खुर्द के प्राचीन स्तूप कहते हैं। और वह भी स्तूप बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वहाँ पर भी अनेक से अवशेष पाए गए थे जिसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो अभी हम आए हुए हैं अंधेर की इन प्राचीन बौद्ध स्तूपों के पास। तो देखिए यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। लगभग हमें 20 से 25 मिनट चलना पड़ता है नीचे से, तब जाकर हम यहाँ पर इन स्तूपों के पास आते हैं। देखिए पहला स्तूप, वह दूसरा स्तूप, और वहाँ पर तीसरा स्तूप। अभी हम यहाँ का यह पहला स्तूप देख पा रहे हैं, और ये पहला स्तूप कुछ इस प्रकार का है। और भारतीय पुरातन विभाग द्वारा इसका जो पुनर्निर्माण या फिर यहाँ पर ये बिखरा हुआ जो स्तूप था इसे संवार दिया गया है, और इस प्रकार से इसकी संरचना की गई। ये जो सारे स्तूप थे, इन स्तूपों के ऊपर डोम थे, लेकिन नैसर्गिक आपत्ति के कारण या फिर यहाँ पर ये जो स्तूप है इस प्रकार से वीरान होने के कारण ये सब पूरे बिखरे हुए थे। आइए चले ये बट यहाँ पर देखिए और एक स्तूप रिस्टोर किया गया यहाँ पर, और एक स्तूप की जो संरचना है यहाँ पर ठीक से बना दी गई है। देखिए ये अभी ये दूसरा स्तूप देख पा रहे हैं। यहाँ पर स्तूपों को नंबर दिया है, सबसे ऊपर जो बड़ा है उससे पहला नंबर दिया है, और ये हाल ही में बनाए गए। देखो हाल ही में इसे रिस्टोर किया गया है। ये प्राचीन स्तूप है सारे, जो खंडित हो चुके थे या फिर जो दब चुके थे, उसको भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा रिस्टोर किया गया है। आइए, अभी तक हमने यहाँ के 2 स्तूप देखे हैं, अभी यहाँ का हम यह तीसरा स्तूप देखेंगे। तो देखिए एक यहाँ पर छोटा सा है, इसे रिस्टोर किया गया। ये है इसका यहाँ का तीसरा स्तूप। ये देखिए, ये जो नीचे वाले स्तूपा है सारे प्लेन है। यहाँ पर जो प्रदक्षिणा पथ है वह नहीं है,
ये प्लेन स्तूपा है मेदी के साथ। तो इस प्रकार के हैं। ये आपने तीसरा देखा। चलिए ऊपर। अभी यहाँ पर देखिए, ये चौथा स्तूप है। अभी आप देख पा रहे हो, ये चौथा स्तूप है। दरअसल यहाँ पर शुरुआती दौर में यहाँ पर 3 स्तूप पाए गए थे। आप यहाँ पर स्तूप देख पा रहे हो, ये पहला स्तूप है और ये स्तूप नंबर 2 है भी जहाँ पर हम खड़े हैं। और नीचे जो हमने स्तूप देखा वह स्तूप नंबर 3 था। बाकी के जो 2 यहाँ पर अवशेष बिखरे हुए थे 2 स्तूप के, वो भी उससे भी अच्छे से संरक्षित किया गया, उसकी संरचना पुनर्निर्मित की गई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो स्तूप आप देख पा रहे हो, ये सारे स्तूप अभी इसकी हालत ठीक ठाक है। लेकिन कई साल पहले ये जो स्तूप है, जब सर अलेक्जेंडर कनिंघम इन्होंने ये जो साइट है ये विज़िट की थी और सन 1812 से लेकर सन 1851 तक यह जो स्तूप है यह इसी पर, मतलब जब सर अलेक्जेंडर कनिंघम इन्होंने देखा था 1891 तक कुछ नहीं किया था, लेकिन 1891 में ये यहाँ के जो स्तूप है इनका उत्खनन कराया और इस यहाँ पर स्तूपों में से उत्खनन करा के यहाँ पर से जो धातु है, इन स्तूपों से धातु निकाले। ये देखो, यहाँ पर जो 3 मेन स्तूपा है, 3 मेन स्तूपा से 3 कास्केट निकाले गए थे। यहाँ पर वच्ची, मोगलीपुत्ता और हरिपुत्ता, ऐसे जो 3 जो लेख हैं लिखे गए थे यहाँ पर जो कास्केट पाया गया था उसके ऊपर। तो ये इस प्रकार से जो स्तूप है यहाँ पर बिखरे हुए। और ये जो स्तूप है यहाँ के सारे, सांची का स्तूप हो, ये जो स्तूप है सांची का, या फिर ये जो रेंज है यहाँ के 20 किलोमीटर के रेडियस में ये जो स्तूपा फैले हुए हैं, जिसमें से अंधेर स्तूपा है, ये भोजपुर का स्तूपा है जिसे मुरेल खुर्द के स्तूपा कहते हैं। इन स्तूपों का शोध उसी समय पर लगा था। जनरल टेलर इन्होंने इन स्तूपों की खोज की थी, मतलब सांची के और परिसर में के। और बाद में यहाँ पर सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा सारे स्तूपों का जो उत्खनन है वह कहा जाता है कि बहुत ही गलत तरीके से किया गया था। उन्हें शुरुआती दौर में उन्हें लगा था कि यहाँ पर बहुत सारे जो मतलब ख़जाना यहाँ पर मिलेगा। अभी हम यहाँ का जो सबसे आखिरी में, यानी कि पहला जो स्तूप है, ये पहला स्तूप देख पा रहे हैं। और ये जो पहला स्तूप है, इस पहले स्तूप के जो रेलिंग्स थे, उस रेलिंग्स के अवशेष आप देख पा रहे हो। अभी भी जो रेलिंग्स है ये बिखरी हुई है और इस रेलिंग्स के ऊपर कारागिरी की है। यहाँ पर देखिए, इसे किसी भी प्रकार से संवारा नहीं गया या फिर इसका जो काम है इस स्तूप का नहीं किया गया है। देखिए, बहुत ही भव्य था। ये सारे रेलिंग्स के अवशेष आप देख पा रहे हो और इस रेलिंग्स के अवशेषों पर यहाँ पर देखिए आपको ये जो शिल्प है, ये शिल्प आज भी आपको दिखाई देंगे। यहाँ से देखिए आप, ये जो सारे शिल्प है यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। ये रेलिंग्स के जो अवशेष है इसके ऊपर ये देखिए फूलों के चित्र जो अंकित किए गए हैं, जिस प्रकार से सांची के रेलिंग्स पर है, ठीक उसी प्रकार के जो यहाँ पर शिल्प जो है वह अंकित किए गए देखिए। और यहाँ के जो सारे जो अवशेष है यहाँ पर पाए गए, जो धातु है वो सारे लंदन लेकर गए हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम उस समय पर। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो स्तूप है कि जो कि बहुत ही भव्य ऐसा स्तूप है, जिसके अंदर हरितिपुत्र नाम का जो शिलालेख है यहाँ पर उस कास्केट के ऊपर पाया गया था। और अन्य भी मैंने आपको जानकारी दी, यहाँ पर जो अन्य कास्केट पाए गए थे, 2 अन्य कास्केट, उसके ऊपर भी यहाँ पर शिलालेख थे। जो शिलालेख वच्ची और मोगलीपुत्ता इनके वो शिलालेख थे। इस प्रकार की जो जानकारी है वह हमें दिखाई देती है। ये देखिए, ये रेलिंग्स देखिए आप, ये हमारे प्राचीन भारत की विरासत है, या हमारे प्राचीन भारत का गौरव है, जो अपने वजूद को यहाँ पर चीख चीख के बता रहा है, अपने इतिहास को वो चीख चीख कर अपनी गवाही दे रहा है। देखिए यहाँ पर इस रेलिंग्स के अवशेष स्तूप के देखिए इस प्रकार के हैं पूरे सारे के सारे। ये सारे रेलिंग्स आप देख पा रहे हो। आइए देखिए, पूरे सर्कल में ये जो रेलिंग्स है यह बिखरी पड़ी हुई है। शायद से इसको भी अगर ठीक ठाक करें तो यहाँ से भी कुछ शिलालेख प्राप्त हो, या फिर इसके नीचे भी शिलालेख के जो रेलिंग्स है, इस रेलिंग्स के ऊपर भी कोई अन्य शिलालेख होंगे। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, इसे ऐसे ही छोड़ दिया है। इसका किसी भी प्रकार का जो मतलब जिस प्रकार से बात सामने आनी चाहिए थी, उस प्रकार की जो बात है वो
सामने नहीं आइए। स्तूप क्रमांक 1 पूर्ण रूप से विकसित था। 7 फीट के रेलिंग्स के साथ सांची जैसा प्रवेश द्वार यहाँ पर भी बनाया गया था और प्रवेश द्वार के बाहर 2 बड़े स्तंभ सिंहों के शिल्प के साथ बनाए गए थे। एक स्तंभ पर धम्म शिवसा मातु दानम यह शिलालेख अंकित है, जिसका अर्थ धर्म शिव इनके माता का यह उपहार है। यह स्तूप सम्राट अशोक इनके समय के है। पत्थर के बक्से में थोड़े पैमाने में इस स्तूप से शारीरिक धातु प्राप्त हुए थे। स्तूप क्रमांक 2 में लाल मिट्टी का बड़ा बक्सा पाया गया था, जिसका व्यास 9.5 इंच और ऊंचाई 7.5 इंच इतनी थी। इनमें 2 लाल मिट्टी के अस्थि कलश मिले थे, जिनमें से एक पर सपुरिस वच्चीपुत्तस गोतिपुत्त अंतेवाशिना यह शिलालेख अंकित था। इसी सपुरिस वच्चीपुत्त का शारीरिक धातु कलश सांची के स्तूप क्रमांक 2 में पाया गया था। अन्य 5.5 इंच लंबे पत्थर के बक्से पर सपुरिस गोतिपुत्तस काकनवा पभासना कौंडन्य गोतस शिलालेख अंकित है। काकनवा पभासना इनका उल्लेख सांची के बौद्ध स्तूपों में दानकर्ता के तौर पर किया गया है। यहीं से प्राप्त फूलदान पर भी शिलालेख अंकित किए गए हैं। इस प्रकार का पूर्णाकृति फूलदान सोनारी बौद्ध स्तूप क्रमांक 2 में पाया गया है। स्तूप क्रमांक 3 में लाल मिट्टी से बना 7.5 इंच ऊंचा 7 इंच चौड़ा बक्सा मिला, जिसमें स्तूप क्रमांक 2 जैसा एक धातु कलश रखा गया था, जिसमें काफ़ी मात्रा में शारीरिक धातु पाए गए थे। इस कलश के ढक्कन पर सपुरिस हरितिपुत्तस यह शिलालेख अंकित किया गया है। कलश के अंदर अश्वदेवादानम नामक शिलालेख अंकित किया गया है। इसका एक हिस्सा सांची के स्तूप क्रमांक 2 में भी पाया गया था। सांची के जो बौद्ध स्तूप है उनकी जो खोज है सन 1818 में जनरल टेलर इन्होंने की थी, ऐसी जानकारी हमें प्राप्त होती है। मगर आर.सी. अग्रवाल इनकी एक किताब है कंजर्वेशन ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स इन सेंट्रल इंडिया। इस किताब में ऐसे कहा गया है, जिन्होंने भोपाल का निर्माण किया दोस्त मोहम्मद और उनके भाई जो अली है, उन्होंने सांची में एक बौद्ध मूर्ति देखी थी। यानी कि उनका कहना है कि सांची में 17वीं शताब्दी में यहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। बाद में उनका पलायन हुआ, यानी कि यहाँ पर 17वीं शताब्दी तक सांची में या फिर ये जो पूरा क्षेत्र है इस क्षेत्र में जो बौद्ध धर्म है वह जी रहा था, या फिर बौद्ध धर्म यहाँ पर तभी मतलब एक्टिव थे। यहाँ पर बौद्ध भिक्षु थे। इस प्रकार की जो जानकारी है हमें इनकी जो किताब है कंजर्वेशन ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट इन सेंट्रल इंडिया करके इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। देखिए ये हम स्तूप देख पा रहे हैं, इसकी जो हालत है जर्जर हो चुकी है और इसे प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। देखिए अभी भी यहाँ पर देखिए उसका जो मूल रूप है आपको दिखाई देगा, जो कि टूटे फूटे हुए हैं पूरे। अभी भी आप ये देखो देख पा रहे हो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये रेलिंग्स के जो हिस्से हैं, इसमें जो वेदिका जिसे कहते हैं वो वेदिका पूरी लगी हुई थी और ऊपर का जो हिस्सा था, ऊपर का हिस्सा भी पूरा ही रहा होगा। लेकिन इसकी किसी भी प्रकार की जो जानकारी है अन्य कहाँ पे नहीं मिलती। इसकी जानकारी सिर्फ जो आर.सी. अग्रवाल इन्होंने जो किताब लिखी है कंजर्वेशन ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट इन सेंट्रल इंडिया, इस किताब में हमें मिलती है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा शिल्प है। यहाँ पर देखिए इस शिल्प में हमें जो प्राचीन त्रिरत्न जो है बुद्ध धम्म संघ, इनको ये दर्शाता है। यह यहाँ पर शिल्प आप देख पा रहे हो, त्रिरत्न का शिल्प और यहाँ पर अन्य फूलों के शिल्प। और यहाँ पर हमने अभी एक जातक कथा भी देखी, मतलब यहाँ पर
ये जो रेलिंग्स है इसके ऊपर जातक कथाएँ भी है यहाँ के। अभी ये सारी उल्टी पुल्टी है, शायद से यहाँ पर शिलालेख भी होगा, लेकिन इसके ऊपर किसकी नज़र पड़ी नहीं होगी क्योंकि ये सारे उल्टे पुल्टे हो चुके हैं, इस वजह से यहाँ पर हम आपको बता नहीं पाएंगे। देखिए अभी ये स्तूप को तो इस प्रकार से जो भारतीय पुरातन विभाग है हाल ही में इसे रिस्टोर करने में लगा हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से इसको रिस्टोर करना चाहिए, फिर जिस प्रकार से इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, उस प्रकार का प्रचार प्रसार हमें देखने को नहीं मिलता। ये देखिए यहाँ पर जातक कथाएँ भी थी। यहाँ पर का जो एक पैनल है, ये देखिए यहाँ पर ये जातक कथा का हमें ये छोटा सा जो देखिए पैनल दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर देखिए एक हाथी का शिल्प हमें दिखाई दे रहा है, और ऊपरी हिस्से में भी जो शिल्प है ऊपरी हिस्से के एक जातक कथा को दर्शाता है। ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर इस प्रकार से ये जो सारे अवशेष है इस प्रकार से बिखरे हुए, ये सारे देखिए आप यहाँ पर जितने पड़े हुए ना पिलर्स, उन सभी के ऊपर ये अंकित किए गए जो शिल्प है हमें आज भी दिखाई देते हैं। देखिए कुछ उल्टे पुल्टे या फिर इसका जो वेट है बहुत हेवी है, इसके कारण ये देखो इस प्रकार से बिखरे हुए। इसका जो उत्खनन कार्य किया गया और इसके अंदर की सामग्री निकाली गई और इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। यहाँ पर हमने अभी 5 स्तूप देखे, इसके अलावा अन्य और एक स्तूप है, और साथ ही साथ यहाँ पर छोटे मोटे और भी स्तूप थे, ऐसे हमें प्रतीत होता है। तो आइए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर स्तूप है। देखिए यहाँ पर अभी हमारे साथ हमारे जो साथी है मिलिंद सोनी साहब, वह भी अभी रिसर्च करने लगे हैं, और उनको भी अभी पता चलने लगा है कि यहाँ ये जो स्थल है ये किस प्रकार से होते हैं संरचनाएँ, क्योंकि आज तक ये जो संरचना ये है इस प्रकार की हमारे सामने आई नहीं थी, या फिर अमूमन हम जो जाते हैं या फिर भारत भर में जो सम्राट अशोक इन्होंने जो स्तूप निर्माण किए थे 84,000 स्तूप, हमें बस इतना पता है कि उन्होंने स्तूप निर्माण किए थे, लेकिन वो कैसे है या फिर कैसे दिखते थे उसका हमें अंदाज़ा नहीं। ये देखो ये जो स्तूप है इसका सर्कल आप देख सकते हो, इसका भी जो उत्खनन कार्य है वह करके छोड़ दिया गया है, अभी इसे रिस्टोर नहीं किया गया है। देखिए इस प्रकार से इसका उत्खनन हुआ है इस स्तूप का। ये देखिए पूरे जो पत्थर है हमें सर्कल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, तो इस प्रकार से यह बिखरा हुआ है। अभी ये भारतीय पुरातन विभाग द्वारा अभी तक इसकी जो मूल संरचना है इसे मूल संरचना में लाया नहीं गया है। तो साथियों इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये जो अंधेर की ये जो प्राचीन बौद्ध स्तूप जो है या फिर ये जो श्रृंखला है श्रेणी है, ये जो श्रेणी है अंधेर की, इसकी हमने जानकारी ली है। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो वो भी देखिए, क्योंकि वह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश राज्य के जो महत्वपूर्ण स्थल और जो अनदेखे या फिर जो सांची के परिसर में या फिर विदिशा के परिसर के क्षेत्र में जो स्थल आते थे वो आपको दिखा रहे हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ अगले जानकारी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।